नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए पहाड़पुर ब्लॉक के अंतर्गत इनारवा भार पंचायत के भावी मुखिया प्रति। मेरा नाम सरोज कुमारी, मेरा ब्लॉक जो है पहाड़पुर है और मैं इनारवा भार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के पद पर खड़े। जी, एक तो है कि हमारा देश जो है वो गांव का देश है, तो जो गांव का देश है, हमारा जो देश है वो गांव का देश है, तो हमारा देश का विकास जो है गांव से ही संभव है और गांव का विकास पंचायत के थ्रू होता है। तो जब तक पंचायत का विकास संभव नहीं है तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। जब तक राज्य का विकास नहीं हो सकता तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और गांव का विकास तभी संभव होता है जब यहाँ जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको जो भी सुविधाएं राज्य सरकार जो द्वारा दी जाती है, तो जब तक उसका पूर्ण रूप से लाभ उनको नहीं मिलता है तो इससे उनका विकास संभव नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं अपने पंचायत में मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़े होना चाहती हूं कि मैं अपने पंचायत को जो है एक विकसित और आदर्श पंचायत का निर्माण कर सकूं। यही लक्ष्य लेकर मैं एक मुखिया पद के लिए खड़ी हुई हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि आपके जो वर्तमान में जो इस पंचायत के मुखिया जी हैं उनके द्वारा कुछ कार्य आपके पंचायत में हुए होंगे, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगी? जी, बहुत सारे काम हुआ है हमारे मुखिया के द्वारा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगी तो कि जितना हमारे किसान भाई जो हैं या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है या जो भी आवश्यकता लोगों को मिलनी चाहिए वो पूरा का पूरा आवश्यकता मैं उन लोगों को पहुंचा सकूं और अपने पंचायत का पूर्ण विकास कर सकूं। जैसे आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? जी, हमारे पंचायत में 15 वार्ड। 15 वार्ड में हमने बहुत सारे पंचायत भ्रमण किए हैं यहाँ से पूरे पश्चिमी चंपारण के। तो हर पंचायत में पीएम आवास के तहत बहुत सारे घूस लगा हुआ है, बहुत सारी घूसखोरी भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है। तो क्या वही स्थिति आपके पंचायत में है कि उससे कुछ बेहतर है? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं या छोटे से छोटे पद हो या बड़े से बड़े पद हो, तो मैं सबसे पहले उन लोगों से आग्रह करूंगी कि सबसे पहले हमारे देश में जो भी अनलेगल कार्य हो रहे हैं उसका रोक लगाएं, क्योंकि जब तक ये नहीं रुक सकता घूसखोरी जो है, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है लेकिन उसका पूरा फायदा जो है आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसमें से आधा से अधिक हमारे अधिकारियों के पास ही रह जाता है, तो इसका पूरा फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगी कि अपने देश का अगर विकास करना चाहते हैं तो अपने अंदर जो है मानवता का जो गुण है वो लाएं, जिससे हमारे देश का विकास हो सके और हम कहीं भी अपने देश के नाम पर गर्व कर सके, अपने गांव के नाम पर, अपने राज्य के नाम पर, अपने पंचायत के नाम पर कहीं भी जाए तो हमें गर्व महसूस हो सके। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो आपके मन में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो जनता के लिए? जी, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा ये जो पंचायत है या मेरा राज्य है, जो बिहार राज्य है या मेरा देश है, तो यहाँ पर अधिकतर जनता जो है वो गांव में ही निवास करती है। लगभग 85 से 90% जनता जो है गांव में ही निवास करती है। तो गांव के विकास के बिना हमारे देश की आर्थिक स्थिति नहीं सही हो सकती, सुदृढ़ नहीं हो सकती। जी, सुदृढ़ नहीं हो सकती। और इसके लिए है कि गांव के जो भी जरूरतमंद लोग हैं तो उनको जो भी चीज की आवश्यकताएं हैं या हमारे सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो इनको पूरा का पूरा फायदा उठाना, पूरा फायदा मतलब जनता तक पहुंचे। जी, तब तक ही हमारे किसान भाई जो हैं या हमारे समाज के युवा पीढ़ी है उनका विकास तभी संभव हो सकता है। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। अगर मुझे इस
पद पर चयनित हो जा रही हूँ, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपने पंचायत में हमारे सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका पूरा का पूरा फायदा मैं अपने, चाहे किसान भाई हो या हमारे युवा पीढ़ी जो भी है, उन तक पहुंचाऊं, जिससे हमारा पंचायत जो है एक समृद्ध और आदर्श पंचायत के रूप में विकसित हो सके। और मैं अपने पूरा कोशिश करूंगी कि मैं अपने जो पंचायत है, नरवा भर पंचायत है, उसको एक आदर्श पंचायत का अवार्ड दिलाऊं। जैसे हिंदुओं का महान पर्व छठ और दिवाली आ रहा है, उस पर जनता को कोई संदेश देंगे आप? जी, ये तो हमारे देश का बहुत ही गौरवशाली मैं महसूस करती हूँ कि मैं इस भारत देश में जन्म ली हूँ और यहाँ पे जो है अनेकों रीति रिवाजों को बहुत मान सम्मान से और बहुत ही रीति रिवाजों को बहुत ही अच्छे ढंग से लोग मानते हैं। तो मैं अभी का जो माहौल है वो दीपावली और छठ है। हमारा बिहार जो है वो छठ के विशेष महत्व रखता है। तो इस अवसर पर मैं सभी जनता को, बहुत सारी अपने पंचायत की जनता को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपना हमारा जो संस्कृति है वो इसी तरह जुगों जुगांतर तक बस बनी रहे। अच्छा, क्या अपेक्षा है आपकी? अंतिम में मुझे जनता से यही आवश्यकता है कि अगर जनता मुझे मुखिया के लिए चुनती है तो मैं अपना जो, क्योंकि एक जनता का जो वोट है वो मुझे अगले 5 वर्षों के लिए कर्जदार बना सकती है। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगी कि चाहे जो भी है मैं जनता को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूं और मेरे लिए जो है कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी सामुदायिक मुद्दा जो है मैं इसको सभी को एक समान से देखूं और सभी को जो अधिकार है, जो आवश्यकताएं है उसको उनके पास रखूं। जैसे हमारे किसान भाई हैं तो इनके लिए कृषि के लिए खाद की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मैं अपने पंचायत में जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराऊं, जिससे उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ उनके खेतों का खाद भी उत्पन्न हो सके। जो त्रिस्तरीय पंचायती है जी, इसकी आधारशिला मतलब कब से भारत में स्टार्ट हुई? ये जो पंचायती राज है ये हमारे देश में जो है एक समिति हुई थी जिसका बलवंत राय मेहता समिति नाम दिया जाता है। उन्हीं के सिफारिश पर जो है हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था और 1950 से ही इसे लागू कर दिया गया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे राजस्थान में लागू कर दिया गया, उसके बाद से अलग अलग राज्यों में लागू करते जा रहे हैं।